जय हिंद, वंदे मातरम। तो फाइनली यहाँ पे सेकंड राउंड का ऑफिशियली कट ऑफ आ चुका है बीएससी एग्रीकल्चर एंड बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग का। तो बेसिकली बता दूं मैं आपको, ये एमपीपीएटी की हिस्ट्री का सबसे कम कट ऑफ गया है। मतलब डर लग रहा है कि कहीं ना कहीं मेरे भाई एमपीपीएटी खत्म ना हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि कट ऑफ इतना कम गया है। ठीक है, हमारी आपकी सोच से ही बीएससी एग्रीकल्चर कितने कम नंबर पर अलॉट हो रहे हैं डिग्री प्रोग्राम, देखने वाली बात है। ठीक है, तो बेसिकली हम डिटेल में डिस्कस करते हैं। और थर्ड राउंड जो आपके दिमाग में आ रहा हो, तो बेसिकली देखो 70 से 80% चांसेस ये है कि सेकंड थर्ड राउंड आपका नहीं होगा। ठीक है, कहीं ना कहीं लेकिन 20% मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर हॉर्टिकल्चर की बहुत सारी सीट्स खाली रही, ठीक है, या एग्रीकल्चर के बहुत सारे बच्चे क्योंकि छोड़ देते हैं खुरई वगैरह जिनको मिलता है, तो हो सकता है कि आपका यहाँ पे जो है थर्ड राउंड ऑफिशियली नोटिस आए। तो वेट करते रहना। बट मुझे नहीं लगता कि वो अभी चित्रू की काउंसलिंग भी चल रही है, तो ये सारी चीजें हैं। बाकी आप वेट करो, जो भी कुछ नोटिफिकेशन आता है हम क्लियर करेंगे। लेकिन कट ऑफ आप देखो, सबसे पहले मैं ये फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है और सेकंड राउंड का कट ऑफ है। तो फर्स्ट राउंड में आप देखोगे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी का कितना था, 91.69 नंबर पे। जबकि आप देखोगे यहाँ पे सेकंड राउंड का कट ऑफ है ये आपका 88.38 नंबर पे लास्ट सीट अलॉट हुई है ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में। ठीक है, देन आप देखोगे, मैं जनरल की भी बात कर लेता हूं। ठीक है, जर्नल का 92.05 नंबर पे सीट अलॉट हुई है लास्ट। बट यहाँ पे 88.39 नंबर पे लास्ट सीट अलॉट हुई है बीएससी एग्री हॉर्टी आपका फॉरेस्ट्री का जर्नल का। ठीक है, आने वाले टाइम में मुझे लगता है 85, क्योंकि 85 पे भी आपका चित्रकूट में आराम से बीएससी एग्रीकल्चर मिल जाएगा अगर कोई ट्राई करता है। ठीक है, देन आप देखोगे यहाँ पे ओबीसी जो जनरल की फीमेल है उनका 73.3, ये तो ऑलरेडी कम गया है। यहाँ पे आप, अब मैं क्या बोलूं, 59.7 नंबर पे यहाँ पे लास्ट सीट अलॉट हुई है जनरल कैटेगरी की गर्ल्स की। ये हिस्ट्री का सबसे कम कट ऑफ है जनरल की गर्ल्स का। वैसे तो पीएटी का ही है, बट जर्नल की गर्ल्स का मैंने अभी तक लास्ट अभी तक 63 देखा था प्रीवियस ईयर में, 63 64। बट 59 नंबर आप देख रहे हो, 200 में 59 नंबर में, मतलब मेरे शब्द नहीं निकल रहे अंदर से। ठीक है, 59 नंबर पर सिलेक्शन हो गया लास्ट सीट पे। कैसे, मतलब कैसे, वाई? देन आप देखोगे यहाँ पे ओबीसी की बात करूं मैं, ओबीसी का तो 92.05 नंबर पे फर्स्ट राउंड में सीट मिली थी। बट सेकंड राउंड में ओबीसी का यहाँ पे आप देखो 88.38 नंबर पर लास्ट सीट। 92 से सीधा 88, कितना डिफरेंस है कट ऑफ में, सीधा सीधा 4 नंबर। नहीं तो इन जनरल ये क्या 2 नंबर कम हुआ करता था कट ऑफ, जहां तक मैंने देखा है, ऑब्जर्व किया है। देन आप देखोगे ओबीसी फीमेल, इनने अलग ही रिकॉर्ड बनाया है 83.99, थोड़ा इनका कट ऑफ हाई रहा है। और आप ओबीसी फीमेल का यहाँ पे डिफरेंस देख लो साफ, 82.8 नंबर पे लास्ट सीट अलॉट हुई है मेरे भाई। कहा 83 और कहा 82, इन्हें अलग, इनका अलग चल रहा है ओबीसी का कट ऑफ। इस भाई ऑब्वियसली हाई गया है, ओबीसी गर्ल्स का कट ऑफ हाई जाता भी है, बट इनने ज्यादा रिकॉर्ड स्थापित नहीं किए। रिकॉर्ड स्थापित किए हैं जनरल की गर्ल्स ने, यहाँ पे अलग ही रिकॉर्ड चल रहे हैं। देन मैं बात करता हूँ एससी की। ठीक है, तो एससी की फीमेल पे हम आ जाते हैं, ये 75 और 79। एससी के बॉयज को 79 नंबर पे कॉलेज मिल गया है। देन एससी की फीमेल को 75.85। देखो बहुत सारे स्टूडेंट जिनके 83 नंबर के आसपास होंगे, तो उनको कॉलेज क्यों नहीं मिलता, क्योंकि उन्होंने पेमेंट सीट नहीं भरी होगी। ये कट ऑफ इन जनरल पेमेंट सीट का होता है। ठीक है, तो ध्यान रखना 79.72। देन आप देखोगे एससी का कितना गया बॉयज का, 74। यहाँ पे 79 से 74 कट ऑफ आ गया, चार चार नंबर कम हुए, तीन चार नंबर यहाँ पे कम हुए। देन एससी की फीमेल का 72.68, यहाँ पे कितना था 75, ये यहाँ पे कट ऑफ इंक्रीज हो गया। आप देखो 75.85, और फर्स्ट राउंड में 75 था, और यहाँ पे क्या डिक्रीज हुआ 72.68। तो यहाँ पे भी अंतर रहा है कट ऑफ में। देन मैं एसटी की बात कर लेता हूँ, एसटी कैटेगरी में तो यहाँ पे भी अलग रिकॉर्ड स्थापित हुए। देखो एसटी में इतना ज्यादा वेरिएशन नहीं आया कंपैरिजन टू आपका प्रीवियस ईयर। एसटी की फीमेल का 66.72, आप देखोगे एसटी की फीमेल का कितना गया है यहाँ पे, एसटी की फीमेल का 65.28। ठीक है, देन एसटी के जो बॉयज है उनका 71.43 नंबर पर लास्ट सीट अलॉट हुई है। तो 70 जो एसटी के बॉयज है उनका आप देखोगे 67.3 नंबर, ये 200, आप समझ रहे हो 200 नंबर पे 63, आपका 50% नंबर भी नहीं स्टूडेंट आप ला रहे हो, 50%। हालत आप देख रहे हो। पेपर मैं मान रहा हूँ पेपर बहुत टफ आया था, कुत्ता बिल्ली आए थे, बट कुत्ता बिल्ली के बावजूद भी बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो करने लायक थे। बट
50% मार्क्स आप 100 मार्क्स भी नहीं कर पा रहे हो, बहुत सारे स्टूडेंट्स। आप कट ऑफ देखो, ये ओवरऑल निकला हुआ है, ठीक है, 100 मार्क्स भी नहीं ला पा रहे हो, तो बहुत शर्म की बात है ये। आपको लग रहा होगा सीट मिल गई है, बहुत अच्छी बात है, बट आप अपने ऊपर बहुत गर्व मत करना कि आप बहुत अच्छे कॉलेज में जाके बैठ गए हो। आप अपना अंदर का जानते हो कि मुझे क्या पता है, मैं कहाँ स्टैंड कर रहा हूँ, समझ रहे हो, ठीक है। जाके कोई आप 30 मार खानी बन गए हो, कॉलेज आपने ले लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया है कोई, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। यहाँ इतने नंबर पर कॉलेज लेना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है। बड़ी बात तब हुआ करती थी जब 115 और 116 नंबर पर कॉलेज नहीं मिला करते थे, 112 110 नंबर पर कॉलेज नहीं मिलते थे स्टूडेंट्स को, ये थोड़ा कुछ कट हुआ करता था कट ऑफ, है ना। बट यहाँ पे तो बिल्कुल ही सारी हद है, 113 115 नंबर पर हॉर्टिकल्चर मिलते हैं लोगों को। 2021 की बात कर रहा हूँ मैं, अभी बहुत टाइम नहीं हुआ है, 2021 2024 में, 2021 में 115 और 113 नंबर पर हॉर्टिकल्चर मिले, ठीक है। मैं जनरल की बात कर रहा हूँ, ध्यान रखना। तो ये देख लो आप कितना डिफरेंस। देन बीटेक की अपन बात कर लो, तो बीटेक तो अलग ही आसमान छू रहा है। खैर पीसीए में पेपर भी थोड़ा टफ आता है, बट 85 जाया करता था कट ऑफ बीटेक का, ठीक है। बट आज आप देखो क्या हालत है। जनरल का जो फीमेल है 62.26, जनरल की जो आपके लड़के हैं 71.33, देन ईडब्ल्यूएस का 62.627, देन एससी की 65.34, एससी की बॉयज का 61.331। ये कुछ कट ऑफ रहा है, आप देख लो। बहुत आप लोग बार बार बोल रहे थे कट ऑफ क्या रहा, तो ये कट ऑफ रहा है। कभी कभी दिखाने की भी इच्छा नहीं होती कि क्या मतलब करूं, मतलब मुझे तो दुख होता है, सिंपल सी बात है। आपको खुशी हो रही है, आपको जैसा लग रहा है, मेरा ओपिनियन है, मुझे दुख होता है कि एग्रीकल्चर कहाँ से कहाँ आ रहा है, ठीक है। और स्टूडेंट इसका, गवर्नमेंट का तो ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स का भी बहुत योगदान है इन चीजों को डिक्रीज करने में, और इसके साथ साथ बहुत बड़ा योगदान मैं कोचिंगों को भी दूंगा, ठीक है। क्योंकि आजकल जो लोग पढ़ा रहे हैं तो बहुत ज्यादा नहीं पढ़ा रहे स्टूडेंट्स को। आप कोचिंगों में भी चले जाओ तो बहुत ज्यादा डीपली आपको स्टडी नहीं करवाते हैं, उनको ज्यादा मतलब नहीं है। वो सिर्फ आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें पढ़ाएंगे, जैसे वैज्ञानिक नाम, फैमिली हो गया, बस बोले इतने में सिलेक्शन हो जाए। क्या पता साल भर आपको टमाटर और भिंडी पढ़ाते रहे, ये भी एक मैटर करता है, ठीक है। साल भर टमाटर भिंडी पढ़ाएंगे और उसके बाद बोल देंगे आप पेपर में उतर जाओ, ठीक है। तो कहाँ से उतर जाओ, कहाँ से नंबर आएंगे आपके, नंबर नहीं आएंगे। तो इसका बहुत बड़ा श्रेय कोचिंग को भी जाता है, और बहुत बड़ा श्रेय इसका एक सोशल मीडिया को भी जाता है, जहां स्टूडेंट्स को लगता है कि चलो हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, 90 नंबर ही तो लाने हैं। मेरे पास बहुत सारे स्टूडेंट्स कॉल करते हैं, सर 90 तो आ जाएंगे। तो ऐसे हाल में मुझे नहीं लगता कि अगर आपका इतना कम कट ऑफ जा रहा है तो 25,000 रुपए देने की कहीं जरूरत है कोचिंग में। 25-30,000 रुपए देकर भी आप अगर 100 नंबर ला रहे हो, 90 नंबर ला रहे हो, तो वेस्ट ऑफ टाइम, इस कोई मतलब नहीं। इतना तो आप घर पे पढ़ के ही, और मेरी क्वेश्चन, मैं ये नहीं बोल रहा मेरे क्वेश्चन लगाओ, बट मेरे क्वेश्चन सीरीज से भी स्टूडेंट्स के नंबर आए इतने नंबर, जबकि उनने कहीं 1 रुपए खर्च नहीं किया है, समझ में आया। तो वेस्ट ऑफ टाइम है अगर आप 25-30,000 रुपए देके एक साल खराब कर रहे हो इंदौर में जाकर, कहीं भी जाकर 25-30,000 रुपए में, और 90 नंबर लेके आ रहा हो, तो सबसे बेस्ट ऑफ टाइम, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से, मेरे शब्द शायद आपको बुरे लग रहे हो कि आपने क्या किया, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कि बहुत ही, उनका रूडली बिहेवियर होता है, वो कहीं भी चले जाए उनको लगता है कि जो हूं मैं हूं, बट ठीक है। बाकी आप देख लो अपने हिसाब से, है ना। और मैं बता दूं, बहुत सारे स्टूडेंट्स थोड़ा सा रूडली बात करते हैं, कभी कॉल करते हैं तो बहुत रूडली बात करेंगे कि जो हूं मैं हूं, तो जो हूं मैं काम नहीं चलेगा, ठीक है। बात करने का एक तरीका होता है, हर चीज का सेंस ऑफ ह्यूमर, बात करने का तरीका, कम्युनिकेशन स्किल्स। तो थोड़ा सा प्यार से बात किया करो, ठीक है। आपने ना तो मेरे को अपनी जमीन लिख दी है, ना आपने अपने पिताजी के मेरे को पैसे दिए हैं, तो आपकी हेल्प कर रहा हूँ, इतना ही बहुत है। तो थोड़ा सा प्यार से और सेल्फ अच्छे से बिहेव किया करो। बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। आप जहां भी हो बहुत अच्छे तरीके से ग्रो करो, मैं ऑलवेज आपके साथ हूँ। और आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन कॉलेजेस के लिए, बहुत तरक्की करो, ठीक है। मेरे से भी बहुत ऊपर जाओ, मैं यही कामना करता हूँ ईश्वर से। आपको सभी को कॉन्ग्रेचुलेशन, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ और नेक्स्ट सेशन के साथ, ठीक है भाई। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।